Hi everyone. So in this video I will be discuss about the कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन्स वायरस और एंटीवायरस के बारे में हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है? कंप्यूटर सिक्योरिटी को ही साइबर सिक्योरिटी कहते हैं या आईटी सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी आल्सो नोन एज साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी कहते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो क्या है? ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सी को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहते हैं, विच इज़ इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर। इसका काम क्या होता है? कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करना। इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स एंड द डेटा दैट दे स्टोर आर एक्सेस। ठीक है, जो डेटा को स्टोर आर एक्सेस करते हैं। उसके बाद होता है मेथड्स टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। ठीक है, मेथड्स होते हैं कुछ प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, फोर मेथड्स हैं किसको प्रोवाइड प्रोटेक्शन करने के लिए। फोर प्राइमरी मेथड्स हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। नंबर सेकंड पे आता है आपका डेटा एक्सेस कंट्रोल। थर्ड नंबर पे आता है आपका सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका सिस्टम डिज़ाइन। अब एक एक करके इनको हम देखते हैं कि ये जो है एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। सिस्टम एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? इट इंश्योर दैट अनएथोराइज यूज़र, जो ये क्या इंश्योर करता है? अनएथोराइज यूज़र क्या है? डू नॉट गेट इनटू द सिस्टम बाय इंक्रीजिंग अथोराइज्ड यूज़र टू बी द सिक्योरिटी कॉन्शियस। ठीक है, उसके बाद आता है डेटा एक्सेस कंट्रोल। डेटा एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? इट मॉनिटर्स हु कैन एक्सेस द डेटा। ये क्या करता है? डेटा एक्सेस कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है कौन डेटा को एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, एंड फॉर व्हाट पर्पस, और किस पर्पज़ के लिए कर सकता है। योर सिस्टम माइट सपोर्ट द मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल विद दीज। ठीक, दीज सिस्टम डिटरमाइंस एक्सेस रूल्स बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी लेवल्स ऑफ द पीपल। ठीक है, the files and the other object in our system, the files and the other objects in our system and security admission। system and security admission क्या करता है? it performs the offline procedures that make or break secure system and security admission। उसके बाद आता है सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन क्या करता है? इट टेक्स एडवांटेजेस ऑफ बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या कहता है? एडवांटेजेस ऑफ द बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के? ठीक है सॉरी, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज एसोसिएटेड विद मैनी कोर बेसिक्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी जो एसोसिएटेड है किसके साथ? मैनी कोर बेसिक के साथ एसोसिएटेड है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम आर एस फॉलो। क्या है बेसिक सिस्टम इसके? सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी होती है इसमें। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? इट इंश्योर दैट डेटा इज नॉट एक्सेस। ये क्या करता है? कॉन्फिडेंशियल ये इंश्योर करता है कि डेटा इज नॉट एक्सेस बाय एनी अनएथोराइज पर्सन। ठीक है, कोई भी अनएथोराइज पर्सन डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, कॉन्फिडेंशियली। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या? इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट अल्टर्ड। ये क्या करता है? इंटीग्रिटी इसमें क्या होती है कि ये इन्फॉर्मेशन को अल्टर नहीं करता है बाय एनी अनएथोराइज पर्सन। कोई भी अनएथोराइज पर्सन इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है? चेंज नहीं कर सकता है इन सच अ वे दैट इज नॉट डिटेक्टेबल बाय द अथोराइज्ड यूजर। नंबर थर्ड पे आता है अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन क्या होता है? इट इंश्योर दैट यूजर्स आर द पर्सन दे क्लेम टू बी। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सेस कंट्रोल। नंबर फोर एक्सेस कंट्रोल। इट इंश्योर्स दैट दैट यूजर्स एक्सेस ओनली दोज रिसोर्सेज दैट दे कैन आर अलाउड टू एक्सेस। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर फिफ्थ पे आता है नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन में क्या आता है? इंश्योर दैट ओरिजिनेटर्स ऑफ मैसेज कैन नॉट डिनाई दे आर नॉट सेंडर टू द मैसेज। ठीक, नंबर फोर्थ पे आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या आता है? इट इंश्योर दैट सिस्टम वर्क्स प्रॉम्प्टली एंड सर्विस इज नॉट डिनाइड टू द अथोराइज यूजर। अथोराइज यूजर को सर्विस डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से पढ़े हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी में? सबसे पहले हमने कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ा, उसके बाद हमने इंटीग्रिटी देखी, अथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, उसके बाद नॉन रेपुटेशन। ठीक है, उसके बाद हमने बोला अवेलेबिलिटी। उसके बाद आता है आपका प्राइवेसी। नंबर 7 पे आता है प्राइवेसी। ये प्राइवेसी क्या इंश्योर करता है? It ensures that the individual has a right to use information and allows another to use that information। उसके बाद आता है स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी नंबर 8 पर स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी इज आर्ट ऑफ हाइडिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ मैसेज। स्टेनोग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ हाइडिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ मैसेज। इट एड्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। स्टेनोग्राफी क्या करता है? एक आर्ट होता है किसका? हाइडिंग ऑफ एक्सिस्टेंस मैसेज। मीन ये कुछ कोडिंग में इनको लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी में इट इज़ द साइंस ऑफ राइटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? ये साइंस ऑफ राइटिंग इन्फॉर्मेशन होती है।
क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? साइंस ऑफ राइटिंग इन्फॉर्मेशन, साइंस ऑफ राइटिंग इन्फॉर्मेशन। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? साइंस ऑफ राइटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ हिडन आर सेक्रेट फॉर्म, इन अ हिडन आर सेक्रेट फॉर्म एंड इन अ हिडन आर सेक्रेट फॉर्म एंड एन एंशिएंट आर्ट। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? एक साइंस ऑफ राइटिंग इन्फॉर्मेशन होती है जिस इन अ हिडन आर सेक्रेट फॉर्म में करते हैं एंड एंशिएंट आर्ट में करते हैं। इट प्रोटेक्ट डेटा इन ट्रांसमिट एंड द स्टोर्ड ऑन द डिस्क। ठीक है, तो 9 तरीके की हमने क्या पढ़ा? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े। ठीक है सॉरी। उसके बाद आता है सम टर्म्स कॉमनली यूज इन द क्रिप्टोग्राफी। कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती है क्रिप्टो? एक आता है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? इट इज़ द ओरिजिनल मैसेज दैट एज एन इनपुट। जो हम ओरिजिनल मैसेज भेजते हैं एज एन इनपुट, उसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। उसके बाद होता है साइफर। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? इट्स अ बिट बाई बिट आर करेक्टर बाई करेक्टर। क्या होता है साइफर टेक्स्ट? बिट बाई बिट आर करेक्टर बाई करेक्टर होता है ट्रांसफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ द मैसेज। उसके बाद होता है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? साइफर, ये तो साइफर, साइफर के बाद आता है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या करता है? इट इज़ अ कोडेड मैसेज। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? कोडेड मैसेज होता है आर इनक्रिप्टेड डेटा होता है। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? कोडेड मैसेज आर इनक्रिप्टेड डेटा होता है। उसके बाद होता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट। इंक्रिप्शन होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट। इंक्रिप्शन से क्या होता है कि जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो साइफर टेक्स्ट में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? कोडेड मैसेज होता है और इनक्रिप्टेड डेटा होता है। साइफर क्या होता है? बिट बाई बिट और करेक्टर बाई करेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट रिगार्ड द मीनिंग ऑफ द मैसेज। ठीक है, उसके बाद होता है आपका लास्ट में आता है नंबर 5 पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? ये रिवर्स होता है इंक्रिप्शन का। ठीक, ये कन्वर्ट करता है साइबर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है, उसके बाद होता है सोर्सेज ऑफ साइबर अटैक। सोर्सेज ऑफ साइबर अटैक में आपका सबसे पहले आता है डाउनलोड प्रोग्राम। डाउनलोड प्रोग्राम्स में क्या आता है? डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स में आता है डाउनलोडेबल फाइल्स आर वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल सोर्स ऑफ वायरस। जो भी हम फाइल्स को डाउनलोड करते हैं वो क्या होती है? बेस्ट पॉसिबल सोर्स होते हैं किसकी? वायरस की। एनी टाइप ऑफ द एग्जीक्यूटेड फाइल लाइक गेम्स, जैसे हम गेम्स करते हैं, स्क्रीन सेवर डाउनलोड करते हैं, आर वन ऑफ द मेजर सोर्सेज। क्या है? वन ऑफ द मेजर सोर्सेज हैं जहाँ से वायरस आता है। कौन कौन से? गेम्स, स्क्रीन सेवर और कोई भी फाइल हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, उसके बाद if you want to download programs from the internet, if you want to download the programs from the internet, it is necessary to scan every program before downloading them. उसके बाद होता है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर में क्या होता है? दीज सॉफ्टवेयर आर अनदर सोर्स ऑफ द वायरस अटैक्स। ये क्या होते हैं? अनदर सोर्स ऑफ क्रैक्ड सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? वायरस अटैक्स होते हैं। सच क्रैक्ड फॉर्म्स आर इलीगल फाइल्स। इलीगल फाइल्स कंटेन वायरस एंड बग्स दैट आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एज वेल एज द रिमूव। Hence, it is always preferable option to download software from the appropriate source. उसके बाद थर्ड पे आता है ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट से भी क्या होता है? वायरस एक कॉमन सोर्स होता है किसा? वायरस स्प्रेड करने के लिए, अटैच करने के लिए। यू मस्ट हैंडल ईमेल अटैचमेंट्स विद एक्सट्रीम केयर स्पेशली विद इफ द ईमेल कम्स फ्रॉम द अननोन सेंडर। ठीक है, उसके बाद होता है नंबर 4 पे आता है इंटरनेट। इंटरनेट में क्या आता है? Majority of all the computer users are unaware as when virus attacks computer system. Almost all computer users clicks download everything that comes their way, hence unknowingly invite the possibility of virus attack. उसके बाद नंबर 5 पे आता है booting from unknown CD. When the computer system is not working, जब कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करता, it is good practice to remove the CD. ठीक है, उस टाइम CD को रिमूव, गुड प्रैक्टिस है CD को रिमूव कर देना कॉम्पैक्ट डिस्क। इफ़ यू डू नॉट रिमूव द CD, इट मे स्टार्ट टू बूटिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डिस्क विच इनहेंस द पॉसिबिलिटी ऑफ द वायरस अटैक्स। ठीक है, उसके बाद होता है नंबर 6 पे आता है हमारे पास मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मालवेयर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द कोडेड डेवलप्ड बाय द साइबर अटैकर्स designed to cause extensive damage to data systems or to gain unauthorized access. जब आपको unauthorized access गेन करना, आप क्या करोगे? मालवेयर अटैक करोगे टू ए नेटवर्क। मालवेयर क्या होता है? मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जिसको मलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इज अ ब्लैंकेट टर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विद मलिशियस इंटेंट। मालवेयर इज अ थ्रेट कैटेगरी। क्या है? मालवेयर एक थ्रेट कैटेगरी है, वाइल वायरस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मालवेयर थ्रेट। ठीक है, उसके बाद होता है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? थ्रेट्स टू द कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है मालवेयर? थ्रेट्स टू द कंप्यूटर। सबसे पहले आता है वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल रिसोर्स अंडर सीज। वायरस क्या होता है? वायरस इज अ कंप्यूटर कोड। वायरस क्या है? कंप्यूटर कोड है और प्रोग्राम है विच इज कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग योर कंप्यूटर डेटा बैड या करप्टिंग डिस्ट्रॉइंग देम। वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वायरस की फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इन 1983 में क्या था? 1983 में द टर्म कंप्यूटर वायरस वाज काइंड बाय फ्रेड वाइन। सबसे पहले
कंप्यूटर वायरस की टर्म किसने कॉइन की थी? तो फ्रेड कोहिन ने की थी। कब? 1983 में। द फर्स्ट नॉन कंप्यूटर वायरस कौन था? 1971 में, एंड वाज डब्ड बाय द क्रीपर वायरस। कौन था? तो क्रीपर वायरस था। किसने बनाया था? तो बॉब थॉमस ने। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन था? तो 1971 में किसने बनाया था? क्रीपर वायरस बनाया था। किसने बनाया था? तो बॉब थॉमस ने बनाया था। इसको याद रखना। उसके बाद आता है द क्रीपर वायरस वाज इवेंचुअली डिलीटेड बाय द प्रोग्राम क्रिएटेड बाय द रे थॉमसन एंड नोन एज द रीपर। ठीक है, इसके लिए जो एंटीवायरस आया था वो कौन आया था? रे थॉमसन ने दिया था। कौन सा? रीपर। ठीक है, क्रीपर के लिए आया था रीपर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर वायरस हैज़ अ टेंडेंसी टू मेक डुप्लीकेट कॉपीज। कंप्यूटर वायरस के पास क्या होता है? टेंडेंसी होती है डुप्लीकेट कॉपीज बनाने के लिए एट अ स्विफ्ट पेस एंड आल्सो स्प्रेड टू अक्रॉस द एवरी फोल्डर एंड डैमेज द डेटा ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर वायरस इज एक्चुअली क्या है? कंप्यूटर वायरस एक्चुअली अब मलेशियस कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक्चुअली मलेशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और मालवेयर होता है व्हेन इन्फेक्टिंग योर सिस्टम रेप्लिकेट इटसेल्फ बाय मॉडिफाइंग अदर कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स एंड इंसर्टिंग इट्स ओन कोड। उसके बाद आता है आपका वायरस फेसेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द कंप्यूटर वायरस। द लाइफ साइकिल कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 फेजेस। 4 फेज में होता है। एक होता है डॉर्मेंट फेज। डॉर्मेंट फेज में क्या होता है? द वायरस प्रोग्राम इज आइडल ड्यूरिंग दिस स्टेज। वायरस प्रोग्राम क्या डॉर्मेंट फेज में बिल्कुल बेकार होता है, कोई काम नहीं करता है, चुपचाप करके बैठा होता है। ठीक है, मैनेज टू एक्सेस, उस टाइम ये क्या करता है? द वायरस प्रोग्राम हैज मैनेज टू एक्सेस द टारगेट यूजर्स कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बट ड्यूरिंग दिस स्टेज द वायरस डज नॉट टेक एनी एक्शन। एक्शन कोई नहीं लेता है लेकिन मॉनिटर हर एक चीज़ को करता है। उसके बाद आता है प्रोपोगेशन फेज। प्रोपोगेशन फेज में क्या होता है? वायरस स्टार्ट्स प्रोपोगेटिंग विच इज मल्टीप्लाइंग एंड रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। प्रोपोगेटिंग फेज में क्या करता है? स्टार्ट करता है, प्रोपोगेट स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है। उसके बाद ये क्या करता है? मल्टीप्लाई अपने आप करना स्टार्ट करता है और रेप्लिकेटिंग स्टार्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद द वायरस प्लेसेस अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ इनटू द अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑन टू द सर्टेन एरियाज ऑफ लिस्ट। द कॉपी मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द प्रोग्रामिंग propagating versions. Virus often morph or change to evade detection by the IT professional and antivirus सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है ट्रिगरिंग फेज। ट्रिगरिंग नंबर 3 पे आता है आपका ट्रिगरिंग फेज। ट्रिगरिंग फेज पे क्या होता है? डॉर्मेंट वायरस मूव इनटू द फेज व्हेन इट इज एक्टिवेटेड एंड नो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ विच इट इज इंटेंडेड। जिसके लिए इसको भेजा गया था अब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ट्रिगरिंग द फेज कैन बी कॉज वैरायटी ऑफ द सिस्टम इवेंट्स इंक्लूडिंग a count number of the time the virus made the copies of the itself. The trigger may occur when the employee is terminated from the employment or after a set of period of time is elapsed in order to reduce suspicion. ठीक है, उसके बाद लास्ट पे आता है आपका एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है? दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ द वायरस। यही एक्चुअल वर्क होता है वायरस का। वियर द पे लोड विल बी रिलीज। इट इज एन डिस्ट्रक्टिव सच एज डिलीटिंग फाइल। ये डिलीट कर सकता है फाइल को, अंदर डिस्क में क्रैश कर सकता है, सिस्टम को करप्ट करता है, फाइल सिस्टम को करप्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद होता है टाइप ऑफ द कंप्यूटर वायरस। कौन कौन से टाइप्स होते हैं कंप्यूटर वायरस के? सबसे पहले होता है आपका रेजिडेंट वायरस। क्या होता है? रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस क्या होता है? रेजिडेंट वायरस इज अ कंप्यूटर वायरस। क्या है रेजिडेंट वायरस? कंप्यूटर वायरस है दैट स्टोर इटसेल्फ विद इन द मेमोरी। क्या है कंप्यूटर वायरस? एक रेजिडेंट वायरस क्या है? एक रेजिडेंट वायरस एक कंप्यूटर वायरस है जो स्टोर करता है इटसेल्फ इन द विद इन द मेमोरी। विद इन द मेमोरी अपने आप को क्या करता है? स्टोर करता है। अलाउइंग इट टू इन्फेक्ट अदर फाइल्स इवन व्हेन द ओरिजिनली इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज नो लॉन्गर रनिंग। क्या करता है? अलोइंग इट टू इन्फेक्ट अदर फाइल्स इवन व्हेन द ओरिजिनली इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज नो लॉन्गर रनिंग। बीइंग स्टोर्ड इन द मेमोरी अलोज द वायरस टू स्प्रेड इजियर बिकॉज इट हैज़ मोर एक्सेस। क्या होता है? इसको मोर एक्सेस टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या है रेजिडेंट वायरस की? रेंडेक्स है, म्यू एटसेट्रा। रेंडेक्स, म्यू एटसेट्रा याद रखना। रेंडेक्स, म्यू एटसेट्रा ये किसकी एग्जाम्पल है? तो रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस का मतलब क्या होता है? देखो रेजिडेंट का मतलब क्या है? रेजिडेंट का मतलब होता है कोई किसी जगह का रेजिडेंट होता है ना, तो सेम एग्जाम्पल इसकी भी वही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अच्छा एग्जाम्पल क्या है रेजिडेंट वायरस की? तो रेंडेक्स एंड म्यू एटसेट्रा। उसके बाद होता है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट बूट सेक्टर वायरस स्नीक्स इनटू योर बूट सेक्टर। जो आपका बूट सेक्टर होता है उसमें चले जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग योर कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपॉन स्टार्ट टू इन्फेक्ट योर मेमोरी राइट अवे in order to load before the antivirus can be chance to act. This type of virus is traditionally spread through the hardware
बूट सेक्टर वायरस कैसे कहाँ कहाँ से स्प्रेड हो सकते हैं? हार्डवेयर से हो सकते हैं, सच एज फ्लॉपी डिस्क से हो सकते हैं, यूएसबी ड्राइव से हो सकते हैं, कम्पैक्ट डिस्क से हो सकते हैं, ठीक है। एवरी टाइम यूजर boots up the virus infected code automatically runs as well, ठीक है। This gives the hacker full control to the entire system. They can also prevent your computer from booting up properly, resulting in the blue or black screen error messages आते हैं अगर ये वायरस कंप्यूटर में हो, ठीक है। उसके बाद रिचर्ड स्केंट्रा जो था, इसने क्या किया था, वाज द फर्स्ट क्रिएटेड द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। रिचर्ड स्केंट्रा ने क्या किया था, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस को क्या किया था, इन्वेंट किया था, जिसका नाम क्या था, एल्क क्लोनर। क्या था? एल्क क्लोनर, ठीक है। तो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस कौन सा था आपका? तो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस था आपका एल्क क्लोनर, जिसको किसने इन्वेंट किया था? रिचर्ड स्केंट्रा ने इन्वेंट किया था, ठीक है। 1981 द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इन इंडिया ब्रेन कंप्यूटर वायरस इन 1886 it affected IBM personal computers. Brain was developed by the Pakistani brother Basit and अजमत फारूक अलवी, ठीक है। ब्रेन पर्सनल कंप्यूटर, फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो ब्रेन था। किसने बनाया था? पाकिस्तानी ब्रदर्स बासित और अमजद फारूक अलवी ने बनाया था, ठीक। उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या आता है? व्हेन वायरस अटैच इटसेल्फ डायरेक्टली टू द .exe। डायरेक्ट एक्शन वायरस कैसे डायरेक्टली क्या करता है? वो अटैच किसके साथ होता है? .exe फाइल, .com फाइल के साथ ये इंटर होता है, एंड इंटर द डिवाइस वाइल इट एग्जीक्यूशन कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्शन वायरस। इट इज आल्सो नोन एज नॉन रेजिडेंट, इसी को हम नॉन रेजिडेंट वायरस भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या होता है? मोर डेंजरस देन होता है प्रोग्राम वायरस का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है इज अ हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव और इंट्रसिव टाइप ऑफ द मालवेयर दैट कैन चेंज और मॉर्फ। ये क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, मॉर्फ कर सकता है, मेकिंग डिफिकल्ट टू डिटेक्ट विद एन एंटी मालवेयर प्रोग्राम। ये क्या पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है? डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना। क्यों? एवोल्यूशन ऑफ द malicious code can occur variety of the ways such as file name changes, compression and encryption with variable, for example Alcrane, Turing etc. ये क्या है? तो पॉलीमॉर्फिक वायरस है। उसके बाद आता है आपका मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या होते हैं? मैक्रो वायरस कंप्यूटर वायरस written in the same macro language used for the software programs including Microsoft Excel, word processor such as Microsoft Word. When a micro virus infects the software application, it causes a sequence of action. It is being automatically when the application is opened, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस क्या होता है? ओवरराइट वायरस होता है इट डिलीट्स द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द फाइल्स एंड इट अफेक्ट्स रिगार्डिंग देम पार्शली और टोटली यूजलेस वंस दे हैव बीन इन्फेक्टेड, फॉर एग्जांपल वेटरिज, रीबो ट्रेवल, 88D, ये सब क्या है? तो ये ओवरराइट वायरस है, ठीक है। क्या है ये? ओवरराइट वायरस है। उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लेटाइड वायरस। मल्टीप्लेटाइड वायरस क्या होता है? मल्टीप्लेटाइड वायरस होता है, मल्टीप्लेटाइड वायरस इज टाइप ऑफ द फास्ट acting malware that attacks device, boot, sector and executable files simultaneously. Multipletype viruses are often considered as a problematic than traditional computer virus due to their ability to spread in the multiple ways. उसके बाद आता है फाइल सिस्टम वायरस। फाइल सिस्टम वायरस को ही क्या कहते हैं? क्लस्टर वायरस या डायरेक्टरी वायरस कहते हैं। याद रखना, फाइल सिस्टम वायरस को ही क्या कहते हैं? तो क्लस्टर वायरस कहते हैं या डायरेक्टरी वायरस कहते हैं। इट इन्फेक्ट्स द डायरेक्टरी ऑफ द कंप्यूटर बाय चेंजिंग द पाथ ऑफ इंडिकेट द लोकेशन, फॉर एग्जांपल dir to वायरस। उसके बाद होता है फैट वायरस। फैट वायरस क्या होता है? फैट वायरस इट इज यूज टू स्टोर ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ फाइल्स, अनयूजेबल स्पेस, फॉर एग्जांपल लिंक वायरस एट्सेट्रा। ये क्या होता है? फैट वायरस होता है। फिर होता है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस क्या है? मैनी वेबसाइट एग्जीक्यूट कम्प्लेक्स कोड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंटरेस्टिंग कंटेंट, ठीक है। These are some sites. These are sometimes created with purposefully infected code. For example, JS Fortnite ये क्या है? तो ये भी आपका एक वेब स्क्रिप्टिंग वायरस है।
सम अदर थ्रेट्स टू कंप्यूटर्स, और अदर थ्रेट्स क्या होते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी में? फॉर एग्जांपल वॉर्म, सबसे पहले आता है वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म एक टाइप ऑफ वायरस होता है दैट स्प्रेड्स थ्रू योर कंप्यूटर बाय क्रिएटिंग डुप्लीकेट्स इटसेल्फ और ऑन अदर ड्राइव्स सिस्टम्स एंड नेटवर्क। ए वॉर्म कैन बी स्प्रेड इटसेल्फ विदाउट अ होस्ट। वॉर्म विदाउट होस्ट का स्प्रेड हो सकता है आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी में, सिस्टम में। वॉर्म की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। ये क्या होती है? फुल फॉर्म होती है किसकी? वॉर्म की। राइट वंस रीड मैनी। द फर्स्ट कंप्यूटर वॉर्म कौन सा था? तो द मॉरिस वॉर्म 1988 में। 1988 में द मॉरिस वॉर्म सबसे पहले क्या था? कंप्यूटर वॉर्म था। फॉर एग्जांपल और क्या क्या है कंप्यूटर वॉर्म है आपके पास? बैगल है, आई लव यू है, मॉरिस वॉर्म है, निम्डा है, एट्सेट्रा। ये सब क्या है? तो ये वॉर्म है, वॉर्म वायरस। ठीक है। उसके बाद होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स होता है, ट्रोजन हॉर्स इज ट्रोजन इज अ टाइप ऑफ द malicious कोड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट टुक्स लेजिटिमेट बट इट टू। ये क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये एक malicious कोड होता है और सॉफ्टवेयर होता है, ये लगता तो लेजिटिमेट है बट इट टेक कंट्रोल यूर कंप्यूटर। ट्रोजन इज डिजाइन टू डैमेज, डिस्टर्ब एंड स्टील और इन जनरल इनफेक्ट द सम अदर हार्मफुल एक्शंस ऑन योर डेटा आर द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है? बीस्ट है, सब7 है, सब7 दिस इज जीरो एक्सेस, रूट किट एट्सेट्रा। ये सब क्या है? तो आपका ट्रोजन हॉर्सेस है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक होती है, फिशिंग इज अ साइबर अटैक। क्या होता है फिशिंग? साइबर अटैक होता है डेट यूजेस डिस्गाइज्ड ईमेल एज अ वेपन। डिस्गाइज ईमेल से ये स्प्रेड हो सकता है, स्प्रेड करते हैं। द गोल इज टू ट्रिक द ईमेल रेसिपिएंट इनटू द बिलीविंग दैट मैसेज इज समथिंग दे वांट, नीड और रिक्वेस्ट फ्रॉम देयर बैंक, फॉर इंस्टांस अ नोट फ्रॉम समवन इन देयर कंपनी एंड टू क्लिक और डाउनलोड एन अटैचमेंट। उसके बाद होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग इज अ ब्रॉड टर्म। क्या है? एक ब्रॉड टर्म है, इज अ टाइप ऑफ द बिहेवियर दैट इन्वॉल्व अ साइबर क्रिमिनल masquerading as a trusted entity or a device to get you to do something beneficial to the hacker and detrimental to you. Anytime an online scammer disguises their identity as sometime else, it's spoofing. क्या है ये? स्पूफिंग है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिफरेंस बिटवीन स्पूफिंग एंड फिशिंग। डिफरेंस बिटवीन स्पूफिंग एंड फिशिंग। डिफरेंस क्या है? स्पूफिंग और फिशिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? तो वो हम देखते हैं। स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग एक टेक्निक है यूज टू डिस्गाइज सेंडर्स आइडेंटिटी, while phishing is a method used to trick the recipient into the divulging personal information or performing an action. Spoofing main aim क्या होता है? आइडेंटिटी थेफ्ट। एंड फिशिंग मेन एम क्या होता है? स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद होता है आपका स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग एक एक्रोनियम होता है फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। Spooling is a program of temporary storage or data that use an execution by a device or program or system. Data is sent to the stored in the main memory or other volatile storage until it is requested by the execution program computer. However, this is temporary storage presents a potential security vulnerability. Spooling attacks occurs when the attacker gains unauthorized access to the spooling system that interrupts data while it is being processed. By accessing the spooling security queue, an attacker can capture sensitive information such as confidential documents, financial records or intellectual property. उसके बाद आता है आपका रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या आता है? रैंसमवेयर आपको इससे ही आइडिया लग गया होगा, नाम से आइडिया लग गया होगा कि रैंसमवेयर क्या होता है। ये भी एक malicious सॉफ्टवेयर होता है that infects your computer and displays a message demanding a fee or to be paid in order to for your system to work again. This class of the malware is a criminal money-making scheme that can be installed through a deceptive link in an email message, instant message or website. The first documented ransomware was 1989 AIDS Trojan, also known as PS Cybrol 1, developed by the Joseph Pop. ठीक है। उसके बाद होता है एव्स ड्रॉपिंग, जिसको हम स्निफिंग भी कहते हैं। एव्स ड्रॉपिंग एक अटैक होता है, आल्सो नोन एज स्निफिंग और स्नोपिंग अटैक होता है। ये इज अ थेफ्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एज इट इज ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क बाय अ कंप्यूटर, स्मार्टफोन और एनी अदर कनेक्टेड डिवाइस. The attack takes advantage of the unsecured network communication to access data as it is being sent or received by its user.
उसके बाद होता है स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग अकर्स व्हेन डिवाइस इलीगली इंस्टॉल्ड ऑन ATMs, पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनल्स और फ्यूल पंप्स टू कैप्चर डेटा रिकॉर्ड कार्ड होल्डर्स पिन्स। उसके बाद होता है एडवेयर। एडवेयर क्या होता है? एडवेयर आपको होता है, एडवेयर यूज इज हैज़ की लॉगर्स एंड स्पाईवेयर बिल्ड इन टू द प्रोग्राम लीडिंग टू ग्रेटर डैमेज टू योर कंप्यूटर एंड पॉसिबल इन्वेजन ऑफ योर प्राइवेट डेटा। उसके बाद होता है रूट किट। रूट किट्स क्या होता है? रूट किट्स आपकी होती है, रूट किट्स आर अ टाइप ऑफ द मालवेयर दैट आर डिजाइन सो दैट दे कैन रिमेन हिडन hidden on your computer, but while you might notice them, they are active. Rootkits gives cyber criminals the ability to remotely control your computer. उसके बाद होता है की लॉगर। की लॉगर क्या होता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक्स ऑन विच इट रन्स। उसके बाद होता है पेलोड्स। पेलोड्स भी क्या होता है? इट इज़ अ कोड इन द वर्म डिजाइन टू डू मोर स्प्रेड द वर्म वायरस हैज़ डिलेड पेलोड। उसके बाद होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है? मीन्स कॉपिंग ऑफ द डेटा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विदाउट ओनर्स परमिशन। हाउ डज वायरस इफेक्ट? अब वायरस इफेक्ट कैसे करता है? हम डाउनलोड करते हैं फाइल, उससे क्या हो सकता है? बाय डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, डिविंग द रिमूवल ऑफ द मीडिया ड्राइव्स थ्रू पेन ड्राइव्स थ्रू ईमेल अटैचमेंट। इससे क्या हो सकता है? वायरस इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, थ्रू अनपेज सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, थ्रू अनप्रोटेक्टेड और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड से हो सकता है। अच्छा, इम्पैक्ट क्या हो सकता है वायरस के? ये डिसरप्ट करता है नॉर्मल फंक्शनलिटी ऑफ द रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम की। उसके बाद ये डिसरप्ट करता है सिस्टम्स ऑफ द नेटवर्क यूज़ को, मॉडिफाई करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेटिंग ऑफ द सिस्टम को, डिस्ट्रैक्ट करता है डेटा को, डिसरप्ट करता है कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्सेज को, डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा को करता है। उसके बाद होता है वायरस को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो द मोस्ट फंडामेंटल मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ द वायरस इज टू चेक द फंक्शनलिटी ऑफ द योर कंप्यूटर सिस्टम। A virus affected your computer does not take command properly. However, if there is an antivirus software in your computer system, then it can be easily checked programs and file systems on your virus signature. Virus preventive measures. Virus की preventive measures क्या है? Let us know see the different computer can be protected from the virus through the following. Installation of the effective antivirus program, patching of the operating system, patching of the client software, और पुटिंग हाईली सिक्योर्ड पासवर्ड और यूज़ ऑफ फायर वॉल्स। सोल्यूशन टू कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। सोल्यूशन क्या है कंप्यूटर सिक्योरिटी? मोस्ट इफेक्टिव एंटीवायरस यू कैन चूज वन फॉर योर पर्सनल कंप्यूटर। एमसीफी एंटीवायरस प्लस है। ठीक है, ये भी क्या एक एंटीवायरस है। उसके बाद आता है सिमेंटिक नॉर्टन एंटीवायरस है, एवास्ट प्रो एंटीवायरस, वाइट फेडर एंटीवायरस प्लस, कैस्परस्काई एंटीवायरस, एवेरा एंटीवायरस, क्विकहील एंटीवायरस। ये सब क्या है? तो आपके एंटीवायरसेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस आंसर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीवायरस प्रोग्राम? तो एंटीवायरस प्रोग्राम क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। नॉर्टन भी आपका एंटीवायरस है, K7 भी आपका, कैस्परस्काई 7 भी आपका है, क्विकहील भी, ये सब क्या है आपका एंटीवायरस है। All of the following are the examples of the real security and privacy threat except तो एग्जाम्पल ऑफ द रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी क्या हो सकता है? हैकर्स हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, वॉर्म हो सकते हैं, और स्पैम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद होता है डाइजेस्ट मॉनिटर्स यूजर्स एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इन्फॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। तो कौन होता है? ये स्पाईवेयर करता है, मॉनिटर करता है यूजर्स एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू द समवन एल्स। ये कौन करता है? स्पाईवेयर का। फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ, फायरवॉल क्या है? वायरस है, सिक्योरिटी थ्रेट है, वॉर्म है, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस। फायरवॉल क्या है? एक एंटीवायरस की तरह हम इसको काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं एडीएच इज एन इलिसिटली इंट्रोड्यूस्ड कोड दैट डैमेजेस अ नेटवर्क डिवाइस। तो कौन करता है इसको? तो वायरस करता है। ठीक है, टाइप ऑफ द मालवेयर डिस्गाइज्ड अ लेजिटिमेट प्रोग्राम। ठीक है, तो कौन करता है? मालवेयर डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट प्रोग्राम कौन दिखाता है हमें? तो ट्रोजन हॉर्स दिखाता है। वॉर्म क्या होता है? मल्टीप्लाई इटसेल्फ करता है, रीड वंस राइट मैनी। मालवेयर दैट इनक्रिप्ट्स फाइल्स एंड डिमांड पेमेंट। तो कौन से हो सकते हैं? कौन से होते हैं वो होते हैं आपके रैंसम वेयर।
उसके बाद आता है आपका नंबर 8। नंबर 8 में आता है फिशिंग अटैक दैट इज़ कॉमन यूज टू ट्रिक यूजर्स इनटू रिवेलिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो कौन से होते हैं वो? impersonating a trusted entity। ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द पॉलीमॉर्फिक वायरस? तो पॉलीमॉर्फिक का डिस्टिंग्विश फीचर क्या है? तो इट कैन चेंज इट्स कोड टू अवॉइड डिटेक्शन। नंबर 10 में आता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइब्रिड मालवेयर अटैक? हाइब्रिड मालवेयर अटैक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। तो इट कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है विच मालवेयर टाइप्स स्पेशली डिजाइन टू स्प्रेड थ्रू द ईमेल अटैचमेंट? तो कौन सा है? तो मैक्रो वायरस। विच टर्म डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ सिक्योरिंग कम्युनिकेशन बाय कन्वर्टिंग इन्फॉर्मेशन इनटू द कोड दैट कैन ओनली बी डिसाइफर्ड बाय ऑथराइज्ड पार्टीज? तो कौन सी होती है? इंक्रिप्शन होती है वो। ठीक है। उसके बाद आप बोलता है कि रूट किट, हाउ डज रूट किट गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम? तो कंसीलिंग इटसेल्फ विद इन द सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम। Which type of malware is designed to capture and transmit sensitive user information such as logic credentials? तो कौन सी है? तो spyware। ठीक है। Overwrite virus deletes all the files that it infects। Question number 16। Which is not the common and enough method to protect against the computer virus? तो कौन से? disabling the firewalls। Which of the following is an antivirus program? तो antivirus program की इसमें एग्जाम्पल कौन है? कैस्परस्काई, क्विक हील, MCP, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट। द कोडेड इज अ सॉर्ट ऑफ, कोडेड क्या है? इज अ सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस है। क्या है? कोडेड इज सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस। उसके बाद आता है विच ऑफ दीज वर्ल्ड वेरी फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम? तो फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम कौन था? तो रीपर था। कौन था? रीपर था। द हैकर हु डिड ब्रेक द सिपरनेट सिस्टम इज, सिपरनेट सिस्टम किसने हैक किया था? केविन पॉल्सन। केविन पॉल्सन। तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो अब अगर कुछ और बचा होगा तो वो भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो।